नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम चलते हैं नए प्रैक्टिस की ओर नए अंदाज में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आ जाइए सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? आप लोग बताएंगे कृपया करके। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है दोस्तों? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। आप लोग बताएंगे क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा? हॉकी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो यह सर्व प्रसिद्ध खेल है, ठीक है ना। क्रिकेट भारत का सर्व प्रसिद्ध खेल कौन सा है? क्रिकेट है। लेकिन हॉकी हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखेंगे आप लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। इसमें गृह मंत्री कौन है? इसमें गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है दोस्तों। वित्त मंत्री आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है दोस्तों? आप लोग बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? कमेंट के माध्यम से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्या हो जाएगा? आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचन और उनकी बीवी कौन? गौरी, रानी गौरी, याद रखेंगे। 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी गौरी भारत आते हैं। रानी गौरी कहां आते हैं? भारत आते हैं। और उन्हीं की याद में बनाया गया है कौन? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। अगर हम लोग नई दिल्ली की बात किया जाए तो क्या है? इंडिया गेट है। क्या है दोस्तों? इंडिया गेट है। इंडिया गेट कहां पे है? नई दिल्ली में। अच्छा बताइए कोलकाता में क्या है दोस्तों? क्या है? आप लोग बताइए। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है? कोलकाता में है, ठीक है ना। ध्यान देंगे। विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है? कोलकाता में। और मरीना बीच कहां पे है दोस्तों? मरीना बीच कहां पर है? आप लोग बताइएगा। कहां पे है दोस्तों? चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, याद रखेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। कौन सा है दोस्तों? बुध है। अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र को क्या कहा जाता है? सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गर्म ग्रह, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर।
और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से दोस्तों? डॉक्टर। और यह स्थायी अध्यक्ष भी थे, याद रखेंगे। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम आएगा। ठीक है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक याद रखेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, वेद व्यास। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर हम तुलसीदास की बात किया जाए तो इन्होंने क्या? रामचरितमानस। क्या दोस्तों? रामचरितमानस, याद रखेंगे। क्या दोस्तों? रामचरितमानस। अगर वेद व्यास की बात किया जाए तो इन्होंने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वेद व्यास ने की थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर, 1 मई, सॉरी 10 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 अप्रैल। याद रखिएगा कब से मनाया जाने लगा? 1948। ठीक है। 5 जून, 5 जून को क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना। पर्यावरण, पर्यावरण दिवस। ठीक है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 जुलाई। क्या हो जाएगा? 26 जुलाई 1999। ठीक है दोस्तों। कारगिल युद्ध। ओके। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। वंदे मातरम किसने लिखा? याद रखेंगे। वंदे मातरम किसने लिखा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे। आनंद मठ से लिया गया है क्या? वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक है दोस्तों। आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है ना। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो उन्होंने क्या लिखा था? जनगण मन लिखा था। क्या लिखे थे दोस्तों? उन्होंने क्या लिखा था? जनगण मन। जनगण मन, याद रखेंगे। जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बताइए। हवा महल कहां स्थित है दोस्तों? हवा महल कहां स्थित है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आगरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर इसको देखा जाए तो 1799 में, याद रखेंगे 1799 में, ठीक है ना, कौन बनवाए थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है ना। कौन बनवाए थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह।
ठीक है, प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, अगर जोधपुर की बात किया जाए तो इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। अगर उदयपुर की बात किया जाए तो उदयपुर क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? झीलों का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। आगरा का ताजमहल, ताजमहल कहां स्थित है दोस्तों? आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, कड़म मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? कड़म मल्लेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़म मल्लेश्वरी। याद रखेंगे, मैरी कॉम ये मुक्केबाज से संबंधित है। किससे? मुक्केबाज से, मुक्केबाज। ठीक है ना। साइना नेहवाल किससे संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन संबंधित है। बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। याद रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। उत्तर भारत की, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो गंगा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत चीन। भारत और नेपाल के बीच में देखा जाए तो खुली सीमा है। कौन सी सीमा है दोस्तों? खुली सीमा है। ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। कौन सी है? रेड क्लिफ है। वही रेखा आगे भी चलती बढ़ती ऊपर ऊपर की ओर जाती है तो भारत और बांग्लादेश भी आ जाता है। सॉरी, भारत और बांग्लादेश नहीं, भारत पाकिस्तान है। ठीक है ना। कौन सा? रेड क्लिफ है। ठीक है, ऊपर तरफ तो अफगानिस्तान आ जाता है। चलिए, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? 1969 में। कब की गई थी दोस्तों? 1969 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगी दोस्तों? फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना। क्या हो जाएगी? आप लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से आंसर बताइए। क्या जाए दोस्तों? फीमर, जांग की हड्डी। ध्यान दीजिएगा, किसकी है? पैर की हड्डी है। याद रखेंगे, पैर की हड्डी, निचले हिस्से की। हड्डी, पैर की हड्डी है। ठीक है दोस्तों, पैर की हड्डी कौन है? टीबिया है। कौन सी है दोस्तों? टीबिया। याद रखेंगे। अगर रेडियस और अल्ना की बात करें, ये हाथ के निचले हिस्से की है। ठीक है दोस्तों, हाथ के निचले हिस्से की हड्डियां हैं। ठीक है ना। चलिए, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आप लोग क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। कितना है? 78% है। कितना है दोस्तों? 78% है। याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 21%। ठीक है, चलिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। क्या होता है? H2O होता है। ठीक है ना। अब याद रखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। D2O क्या है? ठोस। बताइएगा कमेंट के माध्यम से आप लोग। चलिए, रक्त का लाल रंग, रंग लाल किसकी वजह से होता है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से दोस्तों।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्या हो जाएगा आंसर? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी को, याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या कहा जाता है? शरीर की सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक। शरीर का सैनिक अगर पूछे जाएगा किसे कहा जाता है, क्या बताओगे आप लोग? शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर प्लाज्मा को देखा जाए तो यह पीले रंग का होता है और ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, चलिए बताइए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस अल्वा एडिसन। किसने किए थे दोस्तों? आप लोग क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है दोस्तों? बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है ना, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, बी विटामिन डी और ये विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए बताइए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा बल का एसआई मात्रक? आप लोग बताइएगा। न्यूटन हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। क्या हो जाएगा? चलिए, सूर्य की किरणों से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? आप लोग बताइएगा, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा मुख्य रूप से विटामिन मिलता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। याद रखेंगे। अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए हरी सब्जियों में, गाजर में, ठीक है, गाजर में सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हेलियम। बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। क्या हो जाएगा? हेलियम, हाइड्रोजन, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगी दोस्तों? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगर राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है दोस्तों?
इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगर लाइसोसोम की बात किया जाए तो बताइए, गाल जी का है? हेलो, 10 मिनट बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। ध्वनि सबसे तेज किसमें आवाज होती है? ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक है दोस्तों, गैस में सबसे ज्यादा ध्वनि ऐसे होती है, निर्वात में नहीं होती है ध्वनि की चाल। ठीक है दोस्तों, निर्वात में नहीं होती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठोस हो जाएगा। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हृदय के, मनुष्य के हृदय में, दिल में कितने कक्ष होते हैं या चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या होते हैं? 2 3 4 5। क्या होते हैं? 4। ये होता है 3 किस्में होते हैं। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, 3 कक्ष किस्में होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे इसका। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? चलिए हम लोग देखते हैं किस द्वारा नापी जाती है। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा? इसको द्वारा। ठीक है ना। अगर बैरोमीटर को देखा जाए तो बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों। थर्मामीटर तापमान होता है। क्या होता है? तापमान। थर्मामीटर क्या होता है दोस्तों? तापमान होता है। ठीक है ना। चलिए, अगर हाइड्रोमीटर की बात किया जाए तो क्या हो जाता है? विशिष्ट घनत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। विद्युत धारा मापने की इकाई कौन सी होती है? वोल्टमीटर, एम्पियर, ओम, वाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगी। ओम क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। 15 20 30 का एलसीएम निकालिएगा। 15 20 30। ठीक है, 5 काट दीजिए। 5 ये 15, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, फिर 3 काट दीजिए। 3 कम 3, 4, 3 दूना 6। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 2 1 1 1। ध्यान दीजिएगा, 5 ये 15, 15 दूना 30 दूना के 60। क्या हो जाएगा? आपका 60 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 60 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी। याद रखिएगा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और 1500 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, उन्होंने 1200 रुपए में खरीदा था और 1500 रुपए में बेच दी थी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 का। कितने में से दोस्तों? कितने में से? 1200, क्योंकि खरीद दाम लिया जाता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, 100%, क्योंकि मुझे प्रस्थान निकालना है। 00 से 00 कैंसिल। ठीक है ना। 12 दूना 24, 6 12 25 60। कितना आ जाएगा? आपका 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। यक्स, ध्यान दीजिएगा, यक्स प्लस 5 इक्वल टू 12। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 7 आंसर हो जाएगा। यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। 400 का 25% बताना है आप लोगों को। क्या बताना है दोस्तों? 400 का 25%। याद रखेंगे, 400 का मतलब गुणा होता है 25%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 400 और 25 बटे 100, 00 कैंसिल, 25 चौके 100। कितना हो जाएगा? 100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्या हो जाएगा, सब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। याद रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है। याद रखेंगे क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना है, 5 का स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। 12, 15, 18 और 21 का औसत कितना हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखिए 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 बटे 5। ठीक है, कितना है, 4 ही है ना, तो 4 है तो बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 8 9 9 5 14 14 2 16 6 2 3 4 5 6 बटे 4 4 एकम 4 2 4 6 24 आपका 16.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में बदलना है। किसमें बदलना है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। याद रखिएगा अगर 72 को हम मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, 18 चौक 72 5 24 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 9 हो जाएगा। 8 9 72 72। कितना हो जाएगा, 72 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तो उसका परिमाप बताइएगा। याद रखिएगा परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, 2l प्लस बी। 2l कितना है, 10 प्लस 8। ठीक है, बराबर 2 गुणित 18 बराबर 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर बताते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 5,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताइएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। 5,000 गुणित 5 गुणित 2 बटे 100। 00 कैंसिल, 5 गुना 10 5 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। 9 बटे वर्गमूल बताना है तो इसको 9/16 9/16 ऐसे लिखना है। तो 9 किसका होता है, 3 का होता है और 4 का, 3/4 कहां से आंसर हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। 80 डिग्री को कोण में बदलिए, कोण में बदलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। याद रखेंगे 80 डिग्री ऐसे होता है तो क्या हो जाएगा, आपका ऋज कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋज कोण हो जाएगा। 90 डिग्री इसका न्यून कोण होता है। अगर 90 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री इसका न्यून कोण होता है, 90 डिग्री होता है सम कोण होता है। ठीक है, और अधिक कोण कब होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है ना, अगर ये सॉरी 180 डिग्री हो जाता है तो ऋज कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए। याद रखिएगा 7:x/35:45 हमेशा इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका इसका होता है। तो x गुणित 35 बराबर 45 गुणित 7। 7 एकम 7 7 बचे 35 5 9 45 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइएगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 10 तक। तो 6 6 12 12 8 20 20 10 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए।
3x याद रखेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 11, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 प्लस 4, तो 3x इक्वल टू 15, काट दीजिए कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3 5 15, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। चलिएगा, दी गई श्रृंखला याद रखेंगे, लिखा है 2 4 6 8 16, याद रखेंगे 2 दूना के 4 गुणित 2, 4 दूना के नहीं 6 नहीं है, ठीक है 8, ठीक है 2, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, क्या हो जाएगा आपका 32 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। कोड भाषा में एप्पल को इतना लिखा जाता है, याद रखिएगा एप्पल, APPLE, एप्पल क्या लिखा जाता है BQQMF, ए का B +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है, तो इसमें भी मैन में क्या लिखा जाएगा NBNO, ठीक है, क्या हो जाएगा NBO, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। राम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता 3 किलोमीटर, अब उसकी दिशा क्या है पूर्व है, क्या दोस्तों पूर्व है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताइए। इनमें गाजर आलू मूली टमाटर ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं, लेकिन यह क्या है जमीन के ऊपर उगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले, ये बी का भाई है, याद रखेंगे ए बी का भाई है, ठीक है, ए लड़का है, सी ए का पिता है, ए का पिता कौन है सी है, सी माँ है, ठीक है ना माँ है, बी सी से क्या लगता है बी सी से, ठीक है ना सी का तो क्या लगेगा बेटा है बेटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मिलेंगे दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।